जाना जंगल में, क्योंकि इन संसारी जनों के बीच रहो तो किसी ना किसी प्रकार का राग द्वेष पैदा हो ही जाता है। कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाती है कि मन खराब हो जाता है, विकल्प आ जाते हैं। इसलिए घनघोर जंगल में रहो, और जंगल में नहीं रहो, अपने स्वरूप में रहो। ग्रामोरण्यमिति द्विधा निवासो नात्मदर्शी नाम, आत्मानम निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चला। ये जंगल है, ये घर है, ये मुंबई है, ये ईडरगढ़ है, ये परिकल्पना तो बोले भोले वाले संसारियों की है। ज्ञानी तो जहां रहता है अपने आत्मा में ही। कहाँ रहता है कनक जी? अपने आत्मा में ही रहता है, अपने स्वरूप में ही रहना है। सुख शांति क्या छे? आत्मा मां छे। बाहर क्या पण शांति નથી, पर પદાર્થોમાં આનંદ નથી, સુખ નથી, શાંતિ નથી। સ્વરૂપમાં આનંદ છે, સુખ છે, શાંતિ છે। એટલે પરસંગનો ત્યાગ કરવી જોઈએ। આ બધા સંસારમાં કોઈ પણ સંપૂર્ણ રૂપે સુખી નથી, સંપૂર્ણ રીતે કોઈ પણ સુખી નથી। કોઈ તન દુખી, કોઈ મન દુખી, કોઈ ધન દુખી। પણ એક વીતરાગ નિર્ગ્રંથ વીતરાગી મુનિ તપસ્વી એવો છે जो आत्मा में रमे छे, आत्मा में जमे छे, एटले दिगंबर मुनि परम सुखी छे। समझाणु? आत्मा पोते ज आनंदनो भंडार छे। पदार्थ जड़ छे, जड़ में आनंद नहीं, जड़ में ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या छे? आनंद क्या छे गांधी जी? पोताना में छे, पोता में छे। पोता में छे कि पोती में छे? पोता पोती में नहीं। जे स्वरूप समझ्या विना पाम्यो दुख अनंत। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं ऐ कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन। बोले कि इस भाव को पाकर के किसी भी हाल में तत्व कौतूहली हो जाओ, स्वतत्व को समझो, स्वरूप को समझो और खुद में रमने जमने का उद्यम करो। चाहे आप युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पत्रकार हो और चाहे नृत्यकार हो, कुछ भी हो, लेकिन ये निश्चय समझो कि ये सब पर्याय हैं, ये ध्रुव नहीं है। ध्रुव चैतन्य घन आत्मा हूँ छू आत्मा।
चार गति 84 लाख योनी मां फरीने आज मानव पर्यायમાં આવ્યો છું અને આ પર્યાયમાં તત્વ સમજવાનો માર્ગ છે, સંભવ છે। गर्भ कल्याणक नेमिनाथ भगवान का मनाइए, 24 तीर्थंकरों का मनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके तो 5 कल्याणक हो चुके। और हम सब उसी की परिकल्पना कर रहे हैं। बोले महाराज जी जब उनके 5 कल्याणक हो चुके तो हम सब लोग नकली काम कर रहे हैं क्या? बताओ, इतने पढ़े लिखे लोग जो बैठे हैं, इतनी क्वालिफिकेशन, वाईफाई और वाइफ के साथ भाई, सब लोग बैठे, तो क्या हम लोग नकली काम कर रहे हैं? नहीं, इतने प्रबुद्ध लोग फिजूल का तो कोई काम नहीं कर सकते। तो फिर तो इसको ऐसे समझो कि 5 कल्याणक जरूर हो गए हैं। वो 5 कल्याणक हम नहीं कर पाए, सौधर्मेंद्र ने करे, लेकिन हम नेमिनाथ भगवान के 5 कल्याणक, आदिनाथ भगवान के 5 कल्याणक कर रहे हैं। ये असल है क्या? बोले असल तो नहीं है। नकल है क्या? असली है क्या? डॉक्टर साहब, असली 5 कल्याणक है क्या? बोले असली तो नहीं है। क्यों नहीं है? असली तो वो भगवान बन भी चुके, गिरनार जी से मोक्ष भी चले गए, और उनके चरणों के दर्शन करने कोई लोग जाते भी हैं, कुछ लोग दर्शन कर पाते हैं, कुछ लोग पिट करके वापस आ जाते हैं। तो वो तो फिर भाई असली नहीं है तो नकली है क्या? हम वो लोग नहीं हैं जो नकली काम करें। तो फिर यह 5 कल्याणक महोत्सव असल 5 कल्याणक की नकल कॉपी है, जीरोक्स कॉपी है, और कोर्ट में असली कॉपी जितनी मान्य होती है, जीरोक्स कॉपी भी उतनी ही मान्य होती है। ये पूरी वही है संरचना, वही पूरी स्थापना, वही पूरे विचार प्रभु की, वही फिर से अपार पुण्य कमाने का। मुंबई वाले बैठे, एक बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। एक तो होती मार्क ड्रिल है, और एक दूसरा घटना घटने के बाद क्या करते हैं, फिर से वो घटना को दोहराते हैं। क्या करते हैं? पुलिस, एक आतंकवादियों की घटना घटी और पुलिस वाले उस फिर क्या करते हैं, उसको द्वारा रिपीट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मार्क ड्रिल तो पहले होती है, घटना घटने के बाद जो होता है क्या उसको आप लोग कितने बताइए रिक्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, फिर से उसी चीज को दोहराने की कोशिश करते हैं कि किस ढंग से हुआ होगा, राइट एंगल क्या होगा और किस ढंग से ऐसे आक्रमण हुआ होगा। रिक्रिएट करते हैं, सीन रिक्रिएट करते हैं। समझ में आया सौधर महाराज? जैसे आजकल पुलिस वाले भी सीन रिक्रिएट करते हैं और रिक्रिएट करते करते वो असल बिंदु तक भी पहुंच जाते हैं। असल में घटना ऐसे बनी है। ऐसे ही हम सब भी इस कलयुग में, सतयुग में होने वाले 5 कल्याणक के सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं। वो सौधर्मेंद्र बन गए, वो कुबेर हैं, वो ईशान हैं, वो 32 इंद्र, वो प्रतीन्द्र हैं, और वो गंधर्व हैं, बाजे वाले हैं, और इतना बड़ा मंडप है, हीरे मोतियों की बरसात हो रही है। गांधी जी हीरे मोती असली है कि वैसे ही है?
लेकिन हो तो रही है ना, रिक्रिएट हो रहा है पूरा सीन। और इस सीन को रिक्रिएट करते करते हम असल मुद्दे तक जरूर पहुंच जाएंगे। सौभाग्यशालियों, आज के इस पवित्र गर्भ कल्याणक के अवसर पर इतना कहेंगे, तीर्थंकर की माँ 16 सपने देखती है और तीर्थंकर 16 सपने आप लोगों को दिखाए गए होंगे। सिंह, वृषभ, गज, 2 माला, युगल मीन, युगल कलश, लक्ष्मी, धरणेन्द्र का भवन, देवेंद्र का विमान, निर्धूम अग्नि, रत्न राशि का ढेर, उछलता हुआ गंभीर समुद्र, सरोवर, और सब सपनों का फल बताया जाता है कि ऐसा अद्भुत 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 पराक्रमी पुत्र होगा। तीर्थंकर अपनी माँ के 16 सपने साकार करते हैं। पुत्रों से निवेदन है, बेटे बेटियों से आग्रह है कि तीर्थंकर अपनी माँ के सारे सपने साकार करते हैं। आपकी माँ, आपके पिता 1-2 ही सपने देखते हैं कि बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा देगा, काम आएगा। आप उनके सारे सपने साकार करो ना करो, एक ये सपना जरूर साकार करना, बुढ़ापे में माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजना, अकेले नहीं छोड़ना, छोड़ना पड़े तो उत्तम बंदोबस्त और खैर खबर बराबर हो। गर्व कल्याणक, मातृशक्ति के लिए गर्व कल्याणक। क्या? गर्भ कल्याणक मतलब गर्व कल्याणक। दुनिया में एक स्त्री शक्ति, मातृशक्ति ऐसे है जिन्हें गर्भ धारण करने की योग्यता है, और कितने से बड़े महापुरुषों को इस धरती पर आना हो, वो मातृशक्ति के बिना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं आज का दिन, कल का दिन माताओं का दिन है। और गर्भ कल्याणक मतलब गर्व कल्याणक। गर्व करो, अहंकार नहीं, गर्व करो, यह सामर्थ्य हमें। और कभी भी गर्भपात महापाप, गर्भपात ना करना, ना करवाना। आने दो, धरती पर जो जीव आएगा वो अपना भाग्य लेके आएगा। अभी बात प्रक्षालन किया, किसने किया? मंगूबाई जी का परिवार। अच्छा, अशोक पाटनी जी। और फिर शास्त्र भेंट किया मंगूबाई जी का परिवार। कितने बेटे हैं और आपके कितने हैं? गृहस्थों के परिवार की शोभा गृहस्थों के परिवार की शोभा कैसे है? आपके पीछे जब आप गृहस्थी में गए हैं तो आपके पीछे आपका नाम लेने वाला कौन है? कितने हैं? परिवार बड़ा बनाइए, संस्कारित बनाइए कि अगर मौका पड़ जाए तो अपने परिवार के दम पर हम भी पंचकल्याणक महोत्सव करा सकें। 2-4 इंद्र हमारे घर से ही बन जाएं, होंगे तो बनेंगे। इसलिए चाहे कन्या हो चाहे कन्हैया, किसी भी बीज को नुकसान नहीं पहुंचाना। मनुष्य की पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है, और कोई जीव आया और उसको गर्भ में ही खत्म कर दिया, कितना बड़ा अन्याय हुआ। इसलिए एक संकल्प करके जाना
कि हम कभी गर्भपात ना करेंगे, ना करवाएंगे, ना करने वालों की अनुमोदना करेंगे। कौन सा जीव आकर के क्या मंगल करे, क्या पता पड़ रहा। तीर्थंकरों ने जन्म लिया, महावीर ने जन्म लिया, रामकृष्ण ने जन्म लिया, इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी, विद्यासागर जी, एक से एक दिग्गज आर्यिकाएं। निश्चित रूप से प्रत्येक जीव अपना भाग्य लेके आता है, इसलिए इस गर्भ कल्याणक के दिन गर्भ संस्कार की विधि भी हो। गर्भ संस्कार की विधि भी होती है। दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में गोद भराई वगैरह भी होती है, ताकि एक संस्कारी जीव जन्म ले और सन्मार्ग पर चलते हुए खुद का भी कल्याण करे और उनका भी कल्याण करे। जैनत्व संस्कार, ब्राह्मी संस्कार, और दाम्पत्य संस्कार। दंपतियों में भी ऐसे संस्कार हों जो संतान सीखे। जो माँ बाप आपस में झगड़ा करते रहते हैं, नेगेटिविटी में जीते हैं, उन बच्चों का जीवन देखिए कितना बुरा हो जाता है। इसलिए प्रज्ञावान बनिए। एक अच्छा परिवार मिला, एक अच्छा समाज मिला, खींचतान करने से क्या फायदा होगा। एक अच्छे माहौल का अच्छा लाभ लो। आपसी खींचातानी में तो बंदरवांट हो जाती है, दूसरे लोग लाभ ले जाते हैं। देखो कितने मंदिर ऐसे हैं, कितने तीर्थ ऐसे हैं जहाँ समाज के कुछ लोग आपस में झगड़ते हैं और तीसरे लोग आकर के कब्जा कर लेते हैं, लाभ उठाते हैं। इसलिए घर की, समाज की, गांव खींचतान ना हो। समझदारी से विवेक पूर्वक निर्णय करो और सन्मार्ग पर चलो, सबका कल्याण हो। सबका मंगल हो। सोनो कल्याण थाओ, सोनो मंगल थाओ અને દરેક આત્મા પરમાત્મા થાઓ એવી મંગલ ભાવના સાથે હું વિરમું છું। જય બોલીએ 24 તીર્થંકર ભગવાન की।